भारत व चीन की सीमा पर जो युद्ध में हमारे भारतीय सैनी शहीद हुए, उनके लिए आज मुस्लिम समाज के लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ प्रोग्राम रखा हुआ है। ये अभी प्रोग्राम शुरू होने वाला है। हम दिखाएंगे कि कौन कौन से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे। सर, आपका शुभ नाम? शमशेर अली कासमी। शमशेर जी, ये बताइए, जो आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये कितने लोग यहाँ पे आपके साथ हैं जो श्रद्धांजलि देने के लिए मुस्लिम समाज के लोग आए? ये हाफिज़ साहब ने तकरीबन 15 से 20 या 25 लोग तक ही रहेंगे, चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है, तो इसलिए इन्होंने ख़ास लोगों को यहाँ पर बुलवाया है ताकि हमारे मुल्क की सरहद पर जो चीन ने हमारे जवानों को शहीद किया है, ताकि उनकी आत्मा की शांति के लिए हम एक प्रोग्राम रखें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि उनके घर वालों को, उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। ये श्रद्धांजलि आप कैसे बेंट करेंगे? ये इस वक्त हम कुरान पाक की आयत पढ़ेंगे और कुरान पाक की आयत पढ़ने के बाद फिर हम उन सभी शहीदों के लिए दुआ करेंगे अल्लाह ताला से, और उनके घर वालों के लिए, बच्चों वालों के, उनके लिए हम दुआ करेंगे ताकि और आइंदा किसी भी किस्म का इस तरह का कोई मामला ना हो। और हम श्रद्धांजलि के लिए सभी मुस्लिम समाज के लोग यहाँ जमा हुए हैं, सभी लोग उनको श्रद्धांजलि पेश करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करके। आप बैठेंगे? कमा दे कट मार के चल जाके, कट मार के उत्थे जाके सिराने बह जा। मुल्क के लिए, अपने मुल्क के फौजियों के लिए और अपने मुल्क के हर एक नागरिक के लिए अगर मौका पड़ा तो तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होगा। और हम खुदा से, ईश्वर से दुआ करते हैं कि जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, खुदा उन लोगों को, उन शहीद होने वाले के माँ बाप को, उनके बहनों को, उनके भाइयों को, उनकी पत्नियों को ये जो हादसा हुआ है इसको बर्दाश्त करने की खुदा उनको तौफीक दे, उनको हिम्मत दे। और हमारा मुतालबा है कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लें, यही हमारा मुतालबा है। और हमारी लोगों ने यहाँ पर
जो है उनके लिए अपने अपने अंदाज से खराज अक़ीदत पेश किया है। और हम इस मौके पर अपने मुल्क के तमाम लोगों के साथ में कांधा से कांधा मिलाकर शरीक हैं और फिर दुआ हम करते हैं खुदा से कि खुदा उनके माँ बाप को, उनके औलादों को इस सानिहे को बर्दाश्त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा, हम सब की लग़ज़शों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर अमन सुकून पैदा फरमा। हमारे मुल्क के जो नौजवान शहीद हुए हैं अल्लाह इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। इनके माँ बाप की, इनके अल्लाह तमाम ख़ानदान वालों की अल्लाह इनकी भरपूर हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सब को अपने मुल्क के खातिर कुर्बानी देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सब को अपने मुल्क से मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सब में आपस में मोहब्बत और प्यार से रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ये मुल्क वो मुल्क है कि सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसी मुल्क के अंदर तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह यहाँ पर बड़े बड़े उलमा आराम फरमा हैं। अल्लाह बड़े बड़े वली इस मुल्क के अंदर आराम फरमा है। अल्लाह हम सब को प्यार मोहब्बत से रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। चाइना ने जो ये हरकत की है अल्लाह हमें इसके लिए तन मन धन से अपने मुल्क की कुर्बानी के लिए कबूल फरमा। हमारे हाफिज़ अनवर हक साहब और जितने लोग यहाँ पर आए हैं जिन्होंने इकट्ठा किया है अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर अता फरमा। उन सबको जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर अता फरमा। अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ाए तुफ़ैल में हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मौलाना मोहम्मद अजमल ख़ान जी हमारे साथ है। ये जो चीन और भारत में जो हमारे भारतवासी शहीद हुए हैं उनके लिए आज मुस्लिम समाज ने यहाँ पर श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा हुआ है, इसलिए हम इनसे बात करते हैं कि सर क्या कह रहे हैं। देखिए, जो ये हादसा हुआ है बहुत बड़ा हादसा है, इसको छोटा न समझा जाए। और जो चाइना ने ये हरकत की है ये नाकाबिल बर्दाश्त है। इसको बर्दाश्त करना का मतलब ये है कि हमने वो अपने घुटने टेक दिए हैं उसके सामने। हमारा मुल्क जो है, भारत जो है, वो महान देश है और हमारे मुल्क के रहने वाले बड़े सब्र करने वाले लोग हैं, लेकिन जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये जुल्म है जो हुआ है और हम जो है जालिम के सामने सीना सपर खड़ा न होना ये भी बुज़दिली है और ये भी जुल्म है। इसलिए हम उनके मुकाबले पर खड़े होंगे और हमारा मुस्लिम समाज अपने मुल्क के हर नागरिक के साथ में बराबर का शरीक है। और कुछ बस जो है यही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको चाहिए कि वो इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लें और जो है हमारे नौजवानों का खून जो है वो ज़ाय नहीं जाना चाहिए। हमारे साथ है अनुर हक जी, इनसे हम बात करते हैं। सर आपका क्या कहना है इसमें? हमारे शहीद हुए मुस्लिम गुरु मौलाना अजमल साहब और भी जितने भी हमारे मुस्लिम गुरु हैं, बड़ेल से हैं, 31 मस्जिद से इमाम साहब हैं और भी पूरे शहर से आए हुए हैं, ये सारे हमारे जो गुरु कह लें या हमारे सरपरस्त थे, इन लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कहा जाता है हिंदुस्तान के अंदर ये एक मैसेज जाए और चीन को ये महसूस हो कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई सब एक जगह इकट्ठा खड़े हैं। अगर चीन ऐसी आगे कोई हरकत करेगा, उस हरकत के लिए एक मुस्लिम समाज नहीं, पूरे हिंदुस्तान का समाज अपना खून एक एक कतरा देने के लिए तैयार है। और
चीन को इस बार सबक ज़रूर सिखाना चाहिए और हम चाहते हैं कि चीन को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि दोबारा उसकी कभी ऐसे जुर्रत ना हो हमारे हिंदुस्तान फौजियों के बारे में आज जो किया है सोच भी ना सकें। कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। देखिए, हमें एक तरफ बहुत बड़ी खुशी भी है कि हमारे नौजवान बहादुर अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हुए, लेकिन दुख इस बात का है कि निहत्तों पर जो है चाइना ने जो जुल्म किया है ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। और मैं समझता हूँ बैनुल अक़वामी बिरादरी इंटरनेशनल लेवल के जो है ये एक इशू है और इसको पूरी दुनिया के लोगों को चाहिए कि इसके खिलाफ वो आवाज़ उठाए। और इस सिलसिले में हमारे भारत के सभी लोग मुल्क के साथ खड़े हैं और सरकार को चाहिए कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें। और इस मामले में हमारे हाफिज़ साहब अनवर साहब ने जो प्रोग्राम रखा है ये काबिल तारीफ़ है। और ये मुस्लिम समाज के जो गिने चुने लोग हैं, ख़ास लोग इनवाइट किए उन्होंने, ताकि उन लोगों के जो उसमें नौजवान शहीद हुए हैं उनकी आत्मा शांति के लिए हम दुआ करें और उनके बीवी बच्चे माँ बाप के लिए सब्र जमील के लिए हम दुआ करें। और आइंदा भी अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह हमारा मुस्लिम समाज देश के लिए मुकम्मल खड़ा है। जैसा कि आप साहब ने कहा कि मुल्क के लिए हम अपनी जान तन मन देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं और हाजिर है इसके लिए। मुस्लिम समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि तो दी है, लेकिन देखिए सोशल डिस्टेंस रखकर ही सभी लोगों ने, बिल्कुल थोड़े लोग ही आए हैं और सोशल डिस्टेंस रखा हुआ है। हम आपसे बात करेंगे, आपका क्या कहना है? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बार बार सरहद पे कभी पाकिस्तान कभी चीन हमारे नौजवानों को जो है बार बार हमले करते हैं और शहीद हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम इनको एक मरतबा ज़रूर इनको सबक सिखा देना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी हरकत ना करें। हमारे जो नौजवान जो है बेचारे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके वालिदैन भी हैं, उनकी बीवी बच्चे हैं, तो उनके लिए हमने आज ये दुआ का जो है प्रोग्राम रखा है हमारा हाफिज़ अनवर साहब ने, ताकि उनकी जो है बीवी बच्चों को, उनके वालिदैन को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए इनको। जी हमारे साथ हम आलम जी से बात करते हैं। तो जी आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत दुख का माहौल है। जिस तरह से हमारे नौजवान इस सरहद पे शहीद हुए हैं, उनके श्रद्धांजलि के लिए हम लोग दुआ करने के लिए यहाँ पे सब बैठे हैं। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट जो भी कदम उठा रही है मैं मानता हूँ वो अपने देश के हक़ के लिए उठा रही है, लेकिन मैं एक चीन को यहाँ पे मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे सब्र का इम्तहान ना लो, अगर उबल पड़े तो जला देंगे। और मैं उन लोगों के या हमारी पूरी कौम उन सारे शहीदों के पूरी फैमिली के साथ है, दिल से साथ है। और जहाँ तक हमारी मदद हो सकेगी जान से माल से हम पूरे हिंदुस्तान के लिए वो कोशिश करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जाके वहाँ लड़ेंगे। देखिए आलम जी का यही कहना है कि अगर कुछ भी करना पड़े हम बिल्कुल मुस्लिम समाज के लोग सभी तैयार बैठे हैं। तो मौलवी मोहम्मद इमरान जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं कि जो शहीदों के लिए आज श्रद्धांजलि दी गई है उसमें आपका क्या कहना है? उसमें मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, मैं अपना ये पैगाम आपके ज़रिए से अपने प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे प्रधान जी ने ये कहा था अब से पहले कि मेरा सीना 56 इंच का है, तो वो अपना 56 इंच का सीना आज दिखाएं चीन को। और हिंदुस्तान, इस मुल्क, भारत मुल्क के तमाम बाशिंदे उनके साथ खड़े हैं और वो चीन से मुकाबला करें और चीन की फ़ौज को मुंह तोड़ जवाब दें। हमारी शमशेर अली जी हमारे साथ है, ये शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए थे, इनसे हम बात करते हैं। जी, यहाँ पर हम लोग श्रद्धांजलि के लिए आए हैं और श्रद्धांजलि के लिए हमने दुआ भी कर दी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक ITV न्यूज़ सेंटर जो है इसका हम पूरे मुस्लिम समाज के साथ शुक्रगुजार हैं कि हमारा ये प्रोग्राम ये पूरे देश के अंदर लाइव करेंगे, आप इसको दिखाएंगे और उसको तहरीर करेंगे। इसके लिए आप काबिल तारीफ़ कदम है ये, और मैं इसकी जितनी प्रशंसा करता हूँ बेहद कम है। हम इसके मशकूर और शुक्रगुजार हैं कि ITV सेंटर जो है न्यूज़ सेंटर, इसके ज़रिए से जो हमारी दुआएँ हैं, जो हमारे जज्बात हैं मुस्लिम समाज के, वो पब्लिक तक पहुँचा रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका थैंक्स करता हूँ और आइंदा उम्मीद भी करता हूँ कोई प्रोग्राम हो तो आइंदा भी आप लोग और आपकी न्यूज़ सेंटर जो है वो हमारे साथ देते रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे से बात करके। ITV ट्राई सिटी न्यूज़ से मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन वरिंदर जीत सिंह।